टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है। खास तौर पर अपने घर पर ही टीम इंडिया जीत के लिए तरसती नजर आ रही है। न्यूजीलैंड ने 2024 में भारत आकर टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था और अब साउथ अफ्रीका ने भी टीम इंडिया को धूल चटा दी है। ऐसे वक्त में हर किसी के निशाने पर कोच गौतम गंभीर है। आम फैंस से लेकर प्रो क्रिकेटर तक ने कोच के फैसले और तरीकों पर सवाल खड़े किए। लेकिन इन सबके बीच पूर्व कप्तान विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली ने तो गौतम गंभीर पर तीखा हमला बोलते हुए टीम की हालत को गंभीर की दादागिरी का नतीजा तक बता दिया। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच सिर्फ 2.5 दिन में गंवा दिया था। वहीं गुवाहाटी टेस्ट मैच में भी उसकी स्थिति एकदम खस्ता हाल रही और यहां भी उसकी जीत की संभावनाएं खत्म हो गई। ऐसे में टीम इंडिया एक साल के अंदर घर में दूसरी सीरीज गंवाने के करीब पहुंच गई है और इसने पूरी टीम के साथ ही हेड कोच को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। ऐसे वक्त में विराट के बड़े भाई विकास कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली और कई फैसलों को इसकी वजह बताया। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, विराट कोहली के भाई का पोस्ट सामने आया है, अब क्या कुछ उस पोस्ट में है ये भी आपको बताएंगे। ये जो तीखा हमला बोला गया है, ये जो डायरेक्ट सवाल खड़े किए गए हैं, क्या कुछ इस पोस्ट में मेंशन है ये भी आपको बताएंगे। ग्राफिक्स के जरिए ये तमाम जानकारियां आपको देंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको सबसे पहले तो वो पोस्ट भी दिखाएंगे और क्या कुछ कहा गया है ये भी बताएंगे। एक समय था जब हम विदेशी हालात में भी जीतने के लिए खेलते थे, ये इसका पोस्ट। एक समय था जब हम विदेशी हालात में भी जीतने के लिए खेलते थे, अब हम मैच बचाने के लिए खेल रहे हैं। भारत में भी ऐसा तब होता है जब आप बॉस बनने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों को गैर ज़रूरी तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं जो टूटी नहीं थी। विकास कोहली आपको बताया कि विराट कोहली के भाई हैं और इन्होंने ये निशाना साधा है गौतम गंभीर पर। गौतम गंभीर पर भड़ास निकाली है विराट कोहली के भाई विकास कोहली का ये पोस्ट हमने आपको दिखाया। अब इसी में क्या कुछ और कहा है ये देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। टीम इंडिया की रणनीति, सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करो, 3-4-5 पर नियमित बल्लेबाजों को हटाओ, गेंदबाज को नंबर 3 पर खिलाओ, ऑलराउंडर्स को खिलाओ। साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटेजी, एक सही टेस्ट टीम खिलाओ, स्पेशलिस्ट ओपनर, स्पेशलिस्ट 3-4-5 बल्लेबाज, स्पेशलिस्ट स्पिनर, स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज और शायद एक ऑलराउंडर। मैं टीम इंडिया को जीतते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि इन हालात का जिम्मेदार कौन है। विराट कोहली के भाई का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है और किस तरीके से उन्होंने गौतम गंभीर पर भड़ास निकाली है आप देख सकते हैं। कोहली के भाई विकास ने कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा है। टीम की हालात को गंभीर की दादागिरी का नतीजा बताया। भड़ास निकालते हुए कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है और इसी बीच टीम इंडिया अपने घर में ही जीत के लिए तरसती हुई नजर आ रही है। जीत नहीं हासिल कर पा रही है साउथ अफ्रीका से। न्यूजीलैंड ने 2024 में भारत आकर टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया और अब साउथ अफ्रीका ने भी टीम इंडिया को धूल चटा दी है, वो भी अपने ही ग्राउंड पे। अगर टीम इंडिया के ये हालात, उसके बाद ये तमाम सवालात अब खड़े होने लगे हैं। कोच गौतम गंभीर के तरीकों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और उसी के लिए ये पूरा इसका पोस्ट विकास कोहली का देखने को मिला है, जो कि विराट कोहली के भाई हैं। गौतम गंभीर के तरीकों पर सवाल खड़े किए गए हैं। जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया करती हुई नजर आ रही है, उसी के बाद ये तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। गैर जरूरी तरीके से बदलने की जो चीजों को कोशिश है, उसी की वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तौसीफ रिजवी जी, जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे और बातचीत इस पूरे मामले को लेकर करेंगे। स्वागत है तौफीक जी। तौफीक जी, जिस तरीके से टीम इंडिया फिलहाल खेल रही है, उनका जो प्रदर्शन है, क्या इसका ठीक रहा? वाकई गौतम गंभीर पर फोड़ना ठीक है, जिस तरीके से हम इस पोस्ट में भी देख सकते हैं? नहीं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया और ये वाजिब सवाल है जो विकास कोहली ने उठाया और एज क्रिकेट फैन अगर उठाएं तो सही सवाल है कि टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन पॉलिसीज, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि बॉस इस वक्त गौतम गंभीर हैं, सारे डिसीजन वही ले रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे शुभमन गिल पूरी तरह से उनका इख्तियार नहीं है टीम इंडिया पे, या ऋषभ पंत जो शुभमन गिल के इंजर्ड होने के बाद आए,
टीम इंडिया में कप्तानी करी है टेस्ट सीरीज में, जो बुरी तरह से हम हार गए। और ये बहुत ही दुखद है कि जिस तरह से लास्ट 2 साल में घर पे परफॉर्मेंस हो रहा है, सवाल उठते हैं डेफिनेटली। और वही सवाल उठाए विकास कोहली ने। मगर इसके पहले क्या विकास कोहली ने कभी सवाल उठाए थे जब विराट कोहली कप्तान थे, या विराट कोहली जब प्लेयर थे, एज ए प्लेयर खेल रहे थे, या अराउंड? देखिए, ये नहीं है कि सवाल उठाना जरूरी है या नहीं है। ये सवाल क्या सिचुएशन में उठाना, ये सवाल जब विराट कोहली नहीं होना, जब लोग यहाँ पर गौतम गंभीर के ऊपर ताने कस रहे हैं कि यार यही जिम्मेदार है ये दो खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा विराट कोहली के नहीं होने पे, तो सवाल यही उठ जाता है कि विकास कोहली का एजेंडा क्या है। क्या वो एजेंडा तहत उठा रहे हैं, या सवाल वो उठा रहे कि एज ए क्रिकेट फैन? एज ए क्रिकेट फैन तो ये वाजिब सवाल है डेफिनेटली, मगर एज एजेंडा ऑब्वियसली जब बिना दोनों के कंसल्टेशन के नहीं हुआ होगा विराट, ऑब्वियसली आई वुडंट ब्लेम विराट डायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं पता तो होगा विराट को कि यार ये सवाल उठा रहे। बट सही सवाल है, सही सवाल उठाया है। मगर जब फैमिली, एक बड़े खिलाड़ी, एक रिटायर्ड फैमिली, एक जो कंट्रोवर्सी से गुजरी है थोड़ी इन दोनों की रिटायरमेंट, तो सवाल तो दोनों तरफ उठेंगे, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो विराट कोहली या विकास कोहली। बट देखिए, वाजिब सवाल तो है। हम आ रहे हैं बैक टू बैक, पहले न्यूजीलैंड से आ रहे, फिर साउथ अफ्रीका से, और बहुत बुरी तरह आ रहे दोनों सीरीज, खास करके लास्ट टेस्ट मैच गुवाहाटी में। सवाल तो उठेंगे। गौतम गंभीर की भी दादागिरी कहीं ना कहीं है। बिल्कुल, दादागिरी तो है ही। उसके बाद क्योंकि वो ही यहाँ पर पूरी टीम को बताते होंगे कि किस फॉर्मेट में खेलना है, लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स के इंडिविजुअल जो खेलते हैं वो, उस पर भी तो काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। सही कहे, काफी चीजें निर्भर करती है। बट सवाल यही उठता है ना कि क्या ये जो प्लेयर्स आपने जिनको खिलाया है, जिनको पोजीशन दिया है बल्लेबाजी की, चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो नंबर 3 पे, या साई सुदर्शन हो नंबर 3 पे, जो स्पेशलिस्ट हुआ करती थी पुजारा के दौरान। पुजारा वाज अ स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर हु प्लेड एट नंबर 3। वो राहुल द्रविड़ के रिप्लेसमेंट थे। राहुल द्रविड़ जो खुद वॉल थे, ये सेकंड वॉल थे, इनको कहा जाता था राहुल द्रविड़ का रिप्लेसमेंट। बट क्या साई सुदर्शन वॉल बनने के लायक थे कि रणजी ट्रॉफी या डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना परफॉर्मेंस किए? चूंकि वो आईपीएल में अच्छा खेले पिछले 1-2 साल में, तो उनको ले लिया गया। वॉशिंगटन सुंदर एक गेंदबाज है, उनको नंबर 3 पे अच्छी बल्लेबाजी करते, खूबसूरत करते, क्यों नहीं इनको ट्राई किया जाए? भाई जब आप WTC के लिए करते हैं ना, या ध्रुव जुरेल, अगेन ध्रुव जुरेल, क्या वो विकेट कीपर बैट्समैन है या बैट्समैन विकेट कीपर? अब ये उनका प्रोसेस है कि बैट्समैन विकेट। अब यहाँ पर प्लेयर की गलती नहीं है, प्लेयर को पता ही नहीं कि उनका नेचर, स्वभाव रणजी ट्रॉफी में मतलब बिना परफॉर्मेंस के उनको डायरेक्ट दिया गया है। परफॉर्मेंस किया होगा, मगर लगातार जैसे सरफराज खान या पुजारा या रोहित शर्मा या अजिंक्य रहाणे सालों घिस घिस कर रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करने के बाद उनको टीम इंडिया में मौका मिला। यहाँ पर झट से 1-2 सीजन हुए, अच्छा रणजी ट्रॉफी का या आईपीएल का आप ले लिए, तो इसमें प्लेयर की गलती नहीं। यहाँ पर जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो आइडियाज दे रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, उसकी गलती। और डिसीजन कौन ले रहा है? गौतम गंभीर। क्योंकि देखिए, गौतम गंभीर का ऐसा स्टेचर है कि वो डिसीजन लेने लायक है। उन्होंने लंबी क्रिकेट खेली है, उनको बहुत पता है इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में, आईपीएल में भी सक्सेसफुल हुए हैं। बट कहीं ना कहीं आपको एक जानना होगा कि यार टेस्ट क्रिकेट, लाल गेंद क्रिकेट बहुत ही अलग होता है वाइट गेंद से। ज्यादा स्पेशलिस्ट चाहिए रहते हैं कंपेयर टू पार्ट टाइमर्स जो आप आईपीएल या ओडीआई क्रिकेट में यूज करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अभिषेक वर्मा क्रिकेट कोच भी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्योंकि आप खुद भी एक क्रिकेट कोच हैं, पहले तो आपका स्वागत है। जिस तरीके के डिसीजंस यहाँ पर गौतम गंभीर ने लिए, जिन पर अब तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं, आपको पर्सनली क्या लगता है, कौन से डिसीजंस यहाँ पर गलत रहे और क्या वो वाकई दादागिरी कर रहे हैं? देखिए, धन्यवाद जी पहले तो आपका। और जितना कि मैं गौतम गंभीर जी को जानता हूं, मैं पहले रणजी ट्रॉफी दिल्ली प्रोबेबल टीम में उनके साथ रहा हूं, और मैंने थोड़ा सा देखा है कि वो थोड़ा सा अग्रेसिव माइंडसेट के साथ एक अपनी टीम को लेकर चलते हैं। तो दिल्ली में भी उस साल रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया था। और हालांकि अगर बात करें कि बीसीसीआई में जो इंडिया हमारी टीम खेल रही है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यंग लड़कों ने किया, और ये यंग इंडिया की यंग टीम है। एक मैच के ऊपर हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या चीज़ चल रही है। और हालांकि कुछ हमारे पास और अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं जो हमारे प्रोबेबल लिस्ट के अंदर और टीम के साथ हमें नजर आते हैं, और उनको देखते हुए अक्सर हमें ये लगता है कि यार यंग लड़के इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हमें जो हमारे साथ बेंच स्ट्रेंथ है उनमें से लड़कों को हमें ट्राई करना चाहिए। बट जितना कि मैं इनको जानता हूँ, गौतम गंभीर भाई को, ये जो सोच लेकर चल रहे हैं, एक यंग टीम को तैयार किया जा रहा है और नए लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने के चक्कर में 1-2 मैच इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हम ऋषभ पंत को जानते हैं, हमारी इंडियन टीम के इस समय कैप्टन है, वो भी अग्रेसिव माइंडसेट कैप्टन है। तो
कि दोनों के बीच में काफी अच्छा तालमेल आपको आने वाले कुछ मैचेस के अंदर नजर आने वाला है। बिल्कुल। अभिषेक जी, मानिए अगर आप इस वक्त क्रिकेट टीम के कोच होते, इंडियन क्रिकेट टीम के, तो आप क्या कुछ बदलाव करते या आप ऐसा क्या फॉर्मेट सेट करते कि स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ती? देखिए, हालांकि हमारे बल्लेबाजों को समझना होगा कि हमें अपना विकेट इतनी जल्दी इतनी आसानी से दूसरी टीम को नहीं देना है। तो उसके लिए अगर हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट बॉलिंग फेवर में जाना जाता है, बट अगर हमारे बल्लेबाज रन ही नहीं बनाएंगे तो हमारे बॉलर्स उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और हालांकि ये देखा गया कि बीच बीच में कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव क्रिकेट भी खेला कि जहां पर रन बन रहे हैं उस समय हल्का सा बैकफुट पे डिफेंसिव होकर भी कुछ ओवर्स अपने साइलेंटली निकाले जा सकते हैं। तो दोनों ही चीज में ऊपर हालांकि टीम के बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पर कि एटलीस्ट कम से भी कम 2-2 दिन 1.5 दिन तक यहाँ पर बैटिंग की जाए। बिल्कुल, वाकई। लेकिन आपका ये मानना है कि वो अग्रेसिव माइंडसेट रखते हैं और उसी के साथ इस फॉर्मेट को चला रहे हैं, जो कि आपके लिहाज से बिल्कुल ठीक है। तौस जी, आपके पास मैं आऊंगी। अभिषेक जी, देखिए, अगर हमारे पास 6-7 बल्लेबाज हैं और 6-7 एक ही माइंडसेट से बैटिंग करेंगे तो टीम में आपको देखने को मिलेगा ये तो T20 फॉर्मेट की तरह से बैटिंग हो रही है। बट डेज क्रिकेट में हमें 2 से 3 सीनियर बैट्समैनों को वहां पर सोचना होगा कि हमें लंबी बैटिंग करनी है और हमें ज्यादा देर तक पिच के ऊपर टिकना है। जितना टाइम हम विकेट के ऊपर स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा हम गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर ऑल क्रिकेट इज बैट्समैन डोमिनेटिंग गेम। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड पर जब भी खेलते हैं तो वो तो एक स्ट्रेंथ ही रहती है, क्योंकि अपने ग्राउंड को, अपनी पिच को हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर हम अपने ग्राउंड पर भी हारेंगे तो सवाल उठना तो लाजमी ही है ना अभिषेक जी? बिल्कुल सही बात है आपकी, और ऐसे सवाल उठने भी चाहिए। आप अगर देखिए कि मैं एज अ प्लेयर ये चीज मैंने आपको बताई है, जो मैंने फील किया ड्रेसिंग रूम जब हमने शेयर किया गौतम भाई के साथ, तब भी हमने ये चीज देखी थी कि वो थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट लेके चलते हैं अदर कोचेज और स्टाफ की तरफ से, बट उसके रिजल्ट हम लोगों को मिले। पहले हमें भी ऐसा लगता था कि यार नहीं यार ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, बट जब हमने उनको देखा और उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करी तो हमें वो चीज समझ आई। अब जैसे यंग लड़के आए हैं, उन्हें भी इस माहौल में अपना थोड़ा सा समय तो लगेगा आने के लिए। और बैटिंग में भी हमने ये चीज देखी है कि जैसे अभी कुछ नए प्लेयर्स को मौका मिला है, साई सुंदर जैसे नंबर 3, उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग पहले भी करके दिखाई है, बट यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, तो थोड़ा समय उनको वहां पे लग रहा है। हमारे शुभमन गिल जैसे अभी कैप्टन हमारे इंजर्ड है, उनके ना होने से भी काफी फर्क हमें वहां पर पड़ता नजर आ रहा है। और हालांकि केएल राहुल जैसा जितना हम उनको जानते हैं कि यहाँ उनसे हमें उम्मीद है कि वो एक 150 से 200 रन की पारी की तरफ आगे सोचें, कि हालांकि हमने देखा 50-60 रन वो बहुत इजीली बनाते हैं, और उसके बाद जैसे आप वो बड़ी इनिंग जो जिसको कहते हैं बड़ा 100, वो मिसिंग है। तो यहाँ सीनियर प्लेयर्स को चाहिए कि वो वहां पे जाके, जिसे हमारी देसी लैंग्वेज में कहते हैं कुट्टा काट दो पिच पे जाके, तो वो चीज वहां पर मिसिंग है बस। बिल्कुल। और अभिषेक जी, इस पूरे जो अभी खिलाड़ियों के ओर से जो खेला जा रहा है, इस पूरे प्रदर्शन का ठीकरा क्या गौतम गंभीर पर फोड़ना सही? देखिए, टीम तो जो टीम लीडर है ये तो उसके ऊपर ही सारी चीज जाननी है, तो वो तो मैं जितना उनको जानता हूँ वो भी सामने आके फ्रंट पे बोलेंगे इस चीज के लिए, वो भी जिम्मेदारी लेंगे इस चीज की। और हमारे कैप्टन भी आपको जिम्मेदारी लेते हुए दिखेंगे, क्योंकि टीम एक यूनिट है और एक यूनिट की तरह ही चलेगी। देयर इज नो आई इन टीम। आप ध्यान से देखें तो सभी को ये चीज जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पूरी टीम को एकजुट होकर यहाँ पर आके कमबैक करना चाहिए। बिल्कुल। और अभिषेक जी, जिस तरीके से विराट कोहली के ब्रदर विकास कोहली ने ये जो पूरा पोस्ट किया, इसको आप कितना वाजिब मानते हैं? देखिए, सवाल खड़े करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी के कोचिंग स्किल्स को लेकर ही उस पर तमाम सवाल खड़े कर देना, क्योंकि कई बार हमने देखा कि विराट कोहली भी बेहद कमजोर पड़े थे बीच में, कई जगह वो हारे भी थे, उनके भी परफॉर्मेंस पर तमाम सवाल खड़े हुए थे, लेकिन तब तो इस तरीके के सवाल नहीं खड़े किए गए उनके ब्रदर द्वारा। देखिए, ये एक अगर आप कहें कि जब भी इंडियन टीम हारती है और जितने भी हमारे फैन फॉलोइंग्स रहते हैं वो हमसे नाराज तो होते ही हैं। इवन हम एक लोकल ग्राउंड के ऊपर खेलते हैं, वहां भी हमारे जो फैंस होते हैं, अगर हम रन नहीं बनाते हैं उसके बावजूद भी वो नाराज होते हैं। तो ये लाजमी है कि हमारे जो फैन फॉलोइंग इंडिया की है इस समय, और विराट कोहली की तो बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है, तो नाराज होना तो थोड़ा सा लाजमी है। और ये उनके भाई की तरफ से आया है, और मैं इतना मैं जानता हूँ कि इसमें विराट कोहली का कुछ लेना देना नहीं है, और वो इतने बड़े प्लेयर रहे हैं कि उम्मीद तो हर कोई ये करता ना यार कि मेरे भाई की पोजीशन पे अगर कोई आके खेल रहा है तो वो उसी की तरीके से रन बनाएगा। और विराट कोहली को कॉम्पीट करना इस समय इंडियन टीम में, आप मेरे को कोई नाम बताएं जो नंबर 4 पे खेल रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा समय तो लगेगा।
बिल्कुल। अगर हम टीम की बात करें, ये तो चलिए हमने गौतम गंभीर की बात करी, लेकिन अगर हम टीम की बात करें, फिलहाल आपको टीम में कौन से ग्रे एरियाज नजर आ रहे हैं या किसकी परफॉर्मेंस आपको लगता है कि और बेहतर हो सकती है? कोई फॉर्मेट में चेंजेस अगर हो सकें? देखिए हमारे एक ना काफ़ी किस्से हमारी टीम के हैं। जैसे आप देखिए कि बाहर की बॉल को हमारे प्लेयर्स छेड़ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल कट लगाया, इतनी तेज उन्होंने शॉट मारा, और हालांकि हमें क्रिकेट में सिखाया जाता है कि कट लगाना है, मारना नहीं है। तो जोर से जितना मार रहे हैं, हार्ड पंच ये वहाँ पे कर रहे हैं, उस वजह से जल्दी विकेट्स हमारे थ्रो हो रहे हैं। ओपनर्स के ही ऊपर सारा गेम है। अगर वो वहाँ पर एक सेशन खेल गए तो आप देखिएगा हमारी पूरी टीम एकदम से कमबैक करेगी और राइज होके हम लोग वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। टॉस आपके पास में आऊंगी। हमने अभिषेक जी से बात करी और उन्होंने बताया कि गौतम गंभीर का हमेशा से एक अग्रेसिव माइंडसेट रहा है खेलने को लेकर भी, और जिस तरीके से ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे हैं उनका भी एक अग्रेसिव माइंडसेट है। और जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि जो यंग खिलाड़ी आए हैं उन पर प्रेशर डालना भी जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं, ताकि वो आगे के लिए ट्रेन हो सके। तो फिर क्या यहाँ पर इस कोचिंग में खराबी? देखिए सवाल ये है कि भाई आप जब टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर्स को लेते हैं तो वो पके पकाए रहते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो सिचुएशन से गुजर चुके हैं, वो ओवरकम कर चुके हैं डिफिकल्ट कंडीशंस को, सिचुएशंस को और विकेट्स को। हालांकि अजिंक्य रहाणे रिसेंटली उन्होंने एक बात कही थी कि भाई आप जो विकेट्स पे खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, टर्निंग ट्रैक्स पे या बॉल जहां पर तेज निकल जाती है या रुक के आती है, वहां पर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में क्रिकेटर्स को नहीं खिलाते हैं या बल्लेबाजों को नहीं खिलाते, तो उनको पता ही कैसा रहेगा कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना कैसा चाहिए। रही अग्रेसिव होने की बात, गौतम गंभीर को देखिए आप टेस्ट क्रिकेट, आप ओडीआई क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में अग्रेसिव हो सकते हैं, अपना इंस्टिंक्ट दिखा सकते हैं, पर टेस्ट क्रिकेट पेशेंस का गेम है, एक अलग लेवल का गेम है जहां पर आपको पेशेंस दिखाना है। नहीं तो आप 200 300 बड़े स्कोर्स कैसे मारेंगे जब आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे? आपको बॉल भी छोड़नी पड़ती है और लगातार कई ऐसी बात होती है कि भाई आपको 300 में से सिर्फ 50 रन, 300 गेंदों खेलने के बाद 50 रन आएंगे, तो पेशेंस कहा जाता है ना। अग्रेशन इसको थोड़ी कहा जाता है। अग्रेशन मतलब आप एकदम ही हीटेड अप रहते हैं, माइंडसेट ऐसा रहता है कि हर गेंद पे आपको जाना है। हाँ, अग्रेशन अग्रेसिव पुजारा भी थे, पुजारा अपने स्टाइल में अग्रेसिव थे। अब गौतम गंभीर की स्टाइल अग्रेशन उनकी अलग है, पुजारा की स्टाइल अलग है, अजिंक्य रहाणे की स्टाइल अलग है। मगर गौतम गंभीर की अग्रेशन देखे तो वो इमोशनली ज्यादा चार्ज अप रहते हैं, आपको गेम में दिखाना। बिल्कुल। चलिए तो इसी का जवाब हम अभिषेक जी से भी ले लेते हैं। आप कितना वाकिफ रख पा रहे हैं टॉस की बात से, अभिषेक जी? नहीं है कि हम बिल्कुल ही डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे, और जैसा कि आप देखेंगे गौतम गंभीर ओपनर वन डाउन बैटिंग करी है इंडिया के लिए, उन्होंने काफी स्कोर भी बनाया है। और जहां तक उनकी कोचिंग की बात आती है तो देखिए बचपन से इन प्लेयरों को कोचिंग मिली हुई है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये खेल रहे हैं। वहां सिर्फ गेम प्लान के ऊपर डिस्कशन होता है, जितना कि मैं इस गेम को समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल। अब आप देखेंगे जितनी भी बड़ी टीम है सिर्फ गेम प्लान होता है। वहाँ पे गौतम गंभीर उनको टेक्निकली साउंड करने के लिए वहाँ बैटिंग कोच अवेलेबल है, फील्डिंग कोच अवेलेबल है, बॉलिंग कोच आपने दिए हुए हैं। इतनी बड़ी एक यूनिट एक गौतम गंभीर को वहाँ मिली हुई है। तो गौतम गंभीर तो माइंडसेट के ऊपर और गेम प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। खैर और अभी फिलहाल आरोप गौतम गंभीर पर है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से वो कोचिंग कर रहे हैं आगे खिलाड़ियों का प्रदर्शन कितना बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।